जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी में बात एक और महायोद्धा की, ऐसे शूरवीर की जिसने अपनी वीरता से नया इतिहास लिखा। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर वायुसेना से। इस हफ्ते वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान की एक बड़ी दुर्घटना हुई। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 2 युवा पायलट शहीद हो गए। ऐसे में अब वायुसेना ने श्रीनगर स्थित MiG-21 की 51 स्क्वाड्रन को फेज आउट करने का फैसला किया है। समय के साथ अब MiG-21 विमानों को विराम देने की तैयारी की जा चुकी है। अगर पिछले 62 सालों में देखें तो MiG-21 के 200 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें वायुसेना ने अपने कई होनहार पायलट खो दिए। ऐसे में जल्द से जल्द अब इन लड़ाकू विमानों को वायुसेना से हटाने की तैयारी की जा रही है और इनकी जगह तेजी के साथ LCA तेजस लाने की भी कवायद चल रही है। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं थल सेना से जुड़ी हुई। लद्दाख सरहद पर भले ही 16वें दौर की बातचीत हुई हो, लेकिन उसके बावजूद तनाव कम होता नहीं नजर आ रहा है। चीन के लड़ाकू विमान लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और ये जानबूझकर भारतीय सरहद के बिल्कुल नजदीक उड़ान भरी जा रही हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना की तैयारी भी पूरी है और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार उन्हें जवाब दे रहे हैं। साथ ही जमीन पर भारतीय थल सेना चीन की किसी भी नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं तीनों सेनाओं से जुड़ी हुई। मेक इन इंडिया के जरिए तीनों सेनाओं में छोटे घातक हथियारों की खरीद को लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बड़ा फैसला किया, जिसमें 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसमें खासतौर से बुलेट प्रूफ जैकेट, स्वयं ड्रोन, कार्बाइन जैसे हथियार तीनों सेनाओं के लिए मेक इन इंडिया के जरिए बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे हथियार हैं जो अब जिनकी सेना को जरूरत है उन्हें मेक इन इंडिया के जरिए बनाया जाएगा। साथ ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। उसकी रेंज को 40 किलोमीटर से बढ़ाया जा रहा है और उसमें कई नई स्वदेशी तकनीक लगाकर उसे और घातक बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान सरहद पर दुश्मन की चुनौती से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाए। डिफेंस डायरी में बात अब लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ की। हर्ष उदय सिंह गौड़ का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हरदोई जिले से प्राप्त की और उसके बाद OTA चेन्नई से होते हुए 1974 में उन्हें बिहार रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन मिला। समय के साथ देश की अलग अलग सरहद पर उनकी तैनाती रही। अपनी वीरता, कर्तव्य परायणता की वजह से वो लगातार आगे बढ़ते गए और अब साल 1994 में उन्हें 10 बिहार रेजिमेंट को कमान करने का मौका मिला। एक सैन्य अधिकारी के लिए एक बड़ा सपना होता है कि वो अपनी यूनिट को कमांड करे। यूनिट की कमांड मिलने के दौरान उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में हुई। जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला आतंकियों का गढ़ था और अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 29 नवंबर 1994 को लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ को जानकारी मिली कि बारामूला के बाजीपुरा गांव में 10 से 12 खूंखार आतंकी मौजूद हैं और वो एक बड़े हमले की तैयारी में हैं। पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर इसकी प्लानिंग की गई। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ ने खुद उठाई। अपनी बटालियन का नेतृत्व करने के बावजूद उन्होंने इस ऑपरेशन को में खुद शामिल होने का फैसला किया। गांव में छिपे आतंकियों की घेराबंदी शुरू हो गई। पूरा दिन इस मिशन में लगा और रात होते होते सेना की इस टुकड़ी ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे ऑपरेशन को आगे बढ़ा और जब सुबह होते आतंकियों ने चारों तरफ से अपने को घिरा हुआ देखा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पूरी रात
लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़ ने ऐसे सभी रास्तों पर अपनी टीम को बिठा दिया, अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था जहां से आतंकी भाग सकते थे। अपने को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर आतंकी बौखला गए। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गन, AK-47 राइफल से चट्टान और पेड़ों की आड़ लेकर ये आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़ ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और अपनी टीम को लगातार वो आगे बढ़ाने का निर्देश दे रहे थे। आतंकी लगातार घिरते जा रहे थे, उनकी बौखलाहट बढ़ रही थी। लेकिन तभी हर्षोदय सिंह की नजर एक यूनिवर्सल मशीन गन पर पड़ी जो लगातार उनकी तरफ फायरिंग कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी टीम को नुकसान हो सकता था। वो रेंगते हुए अपनी टीम की कवर फायरिंग का सहारा लेते हुए उस चट्टान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। किसी तरह से उस मशीन गन को वो अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने एक हथगोला निकालकर उस मशीन गन की दिशा में उस आतंकी की तरफ फेंका और आतंकी को मार गिराया और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उन्होंने उस मशीन गन को अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से उन्होंने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। लेकिन इस बिल्कुल नजदीक की लड़ाई में वो खुद घायल हो गए। इस बीच अब तक वो 4 खूंखार आतंकियों का सफाया कर चुके थे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस मशीन गन को न्यूट्रलाइज कर दिया जो सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह की टीम और उनके साथियों को निशाना बना रही थी। उसके बाद उनके बाकी साथियों ने आतंकियों को घेर लिया और नजदीक की लड़ाई में उनका सफाया कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो आखिरी दम तक अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे, जब तक कि सभी आतंकियों का उनकी टीम ने सफाया नहीं कर दिया। और आखिरकार दिन होते होते ये ऑपरेशन खत्म हुआ, सभी आतंकी मारे गए और लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़ ने भी अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। इस तरह से अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, खुद टीम का नेतृत्व किया। हालांकि वो अपने ट्वाइसी या किसी दूसरे अधिकारी को इस ऑपरेशन में भेज सकते थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपनी यूनिट की कमान संभाली थी, लेकिन उसके बावजूद टीम का नेतृत्व करने की जो भावना, जो ट्रेनिंग उन्होंने सेना में पाई थी, उसी पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस तरह से भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा पर खरा उतरते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौड़ ने टीम भावना, टीम नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपने साथियों की जान बचाते हुए देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और यही भारत की तीनों सेनाओं की परंपरा है। जब अधिकारी टीम का नेतृत्व करता है तो पहली गोली वो खुद अपने सीने पर लेता है। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।